वेलकम टू ज्वाइन विद रोजगारशाला। आज है 10 फरवरी 2024 और 10 फरवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो ये लंग्स कैंसर के हुए हैं, फेफड़ों का कैंसर। अब बात करते हैं कुछ विश्लेषण इसकी। अगर विश्लेषण में बात करें तो ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट WHO की है ये साथियों। अगर मैं बात करता हूँ कैंसर की, तो विश्व में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और सर्वाधिक मामले लंग्स कैंसर के आए हैं 12.4%। अगर बात करूँ दूसरे नंबर के कैंसर की, तो ये महिला स्तन कैंसर है, इसमें 11.6% साथियों। अब बात करते हैं सर्वाधिक मौत किससे हुई है? लंग्स कैंसर से हुई, लंग्स कैंसर से हुई है। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। और कैंसर का होने का सबसे बड़ा कारण क्या क्या है? नंबर 1 तंबाकू, नंबर 2 शराब और नंबर 3 मोटापा साथियों। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, यानी कि इसमें मैं बात करता हूँ वर्ल्ड कैंसर डे की, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की बात करें तो ये सर्वावैक है साथियों। वही बात करें सर्वावैक कैंसर का टीका अभी फ्री में जो अंतरिम बजट आया है उसमें इसकी चर्चा की गई है, यानी कि 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए ये रहेगा साथियों। अगर बात करते हैं कैंसर की स्टडी की, तो स्टडी ऑफ कैंसर, ये ऑन्कोलॉजी कहा जाता है इसको। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। प्रश्न कह रहा है कि एडीबी भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका मियो ओका को नियुक्त किया गया है, मियो ओका को। अगर बात करते हैं अब एडीबी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक साथियों। अगर मैं एडीबी की स्थापना की बात करता हूं, तो इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। इसमें 68 देश शामिल हैं, जिसमें 49 देश एशिया के हैं और अन्य बाकी देश बाहर के हैं साथियों। अगर बात करता हूँ एडीबी के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। वहीं एडीबी जो भारत में के डायरेक्टर बने ये मियो ओका हैं साथियों। कौन है? मियो ओका इसके डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं इसके हेड कौन है वर्तमान में। अगर इसके हेड की बात करें तो इसके हेड है साथियों असाकावा। वहीं इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा साथियों। अब बात करते हैं एनडीबी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक साथियों। अगर मैं इसके हेड की बात करता हूँ एनडीबी के, तो इसके हेड हैं डिल्मा रोसेफ साथियों। वहीं बात करते हैं इसके न्यू मेंबर कौन सा बना है? मिस्र इसका नया सदस्य बना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जैसे G20 की अगर 2024 में जो हुई है तो उसके हेड कौन है? ये ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा है साथियों। वहीं अगर मैं बिम्स्टेक के महासचिव की बात करूं, नए महासचिव कौन बने हैं? ये इंद्रमणि पांडे बने हैं साथियों। वहीं अगर फीफा के वर्तमान हेड की बात करता हूं तो इसके वर्तमान हेड है इन्फेंटिनो साथियों, और इन्फेंटिनो को ही प्रदान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व अवार्ड साथियों। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, तो प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है साथियों? तो इसमें 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है और उसके साथ साथ 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो इसमें ओपेक अलग किससे हुआ है? ओपेक से कौन सा देश अलग हुआ है? अंगोला हुआ है। वहीं अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कौन है? क्या अफ्रीकन यूनियन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अदिस अबाबा में है, इथोपिया की कैपिटल है साथियों ये। अगर बात करते हैं मुस्मेन ट्राइब की, यानी कि मुस्मेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बोस्वाना में साथियों। वही बात करते हैं मलेरिया फ्री कौन सा देश बना है? ये आपका कैप वर्ड बना है, कैप वर्ड जो अफ्रीका का है साथियों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये उत्तराखंड बन गया है साथियों। वही बात करते हैं यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो इसको हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। अगर मैं इसमें डिटेल में बात करते हैं तो पर्सनल लॉ को एक समान करना साथियों, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत, ये सभी प्रावधान सभी के लिए समान कर दिए गए हैं। कौन से राज्य में साथियों? उत्तराखंड में। अब बात करते हैं आर्टिकल 44 की, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसका प्रावधान है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है साथियों, आर्टिकल 44 में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर धामी है साथियों। अब बात करते हैं 6 फरवरी 2024 में जो समान नागरिक संहिता बिल है पेश किया गया था साथियों विधानसभा में,
वहीं 7 फरवरी 2024 को इस बिल को पारित कर दिया गया है। इसके अपवाद में क्या क्या रहेगा साथियों, एलजीबीटी इसमें बाहर रहेंगे। इसमें क्या रहेगा साथियों, जो पुरुष है वो स्त्री से विवाह कर सकता है, स्त्री पुरुष से विवाह कर सकती है। इसमें कोई पुरुष पुरुष से विवाह नहीं कर सकता है, स्त्री स्त्री से विवाह नहीं कर सकती है साथियों। और इसमें जो किन्नर समुदाय है इसको बाहर रखा गया है। अब आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब बात करते हैं पहली बार जो सिविल नागरिक संहिता कोड लाया गया था साथियों, उसमें गोवा ने सबसे पहले इसको लाया था, लेकिन इसमें कोई बिल नहीं था साथियों, बिना बिल के लागू कर दिया गया था ये गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा। अब बात करते हैं डिटेल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये क्या है साथियों। तो इसमें क्या कहा गया कि निर्णय 23 मार्च 2022 को लागू करने का है इसमें साथियों, यानी कि 23 मार्च 2022 में इसको लागू कर दिया जाएगा। समिति गठित की गई थी 27 मई 2022 को, और इस समिति के हेड कौन थे, रंजना देसाई थे साथियों, और इसके 5 सदस्य थे साथियों। अब इसमें 6 फरवरी 2024 में इसको विधानसभा में पेश किया गया था साथियों। अब इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। यानी कि सभी धर्मों के लिए एक कानून बनेगा, इसमें बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी, और मुसलमान समुदाय मुस्लिम समुदाय में जो उनका एक विवाह सिस्टम चलता है निकाह हलाला का, इसको समाप्त कर दिया गया साथियों। अब इसमें क्या है, तीसरी बात कही गई है कि नाजायज रिश्तों से जन्मी संतानों को भी संपत्ति का अधिकार होगा इसमें, और गर्भस्थ शिशुओं को भी इसमें हकदार दिया, जो गर्भस्थ शिशु होंगे उनको भी अधिकार दिया जाएगा। अब चौथी बात कही गई है कि शादी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, शादी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, और लिव इन रिलेशनशिप भी इसमें अनिवार्य है, में भी मैरिज फीमेल साथियों 18 वर्ष। यानी कहने का मतलब क्या है, जो शादी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, अगर किसी की शादी होती है उसका पंजीकरण कराना जरूरी है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप में भी पंजीकरण कराना जरूरी है, और जो फीमेल की एज है शादी की वो 18 वर्ष है साथियों। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, यानी कि पंजीकरण नहीं कराता है, तो उस पर 3 माह की सजा दी जाएगी साथियों उसको। अब बात करते हैं 5वां प्रावधान है इसमें 3 तलाक, बाल विवाह पर बैन कर दिया गया है साथियों। कृषि भूमि में समान रूप से बेटा बेटी में बराबर बंटवारा किया जाएगा, और मुस्लिम महिलाओं को बच्ची गोद लेने का अधिकार है साथियों। 5वें प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है साथियों। तो ये कोच्चि में आयोजित हुआ है। अब बात करते हैं कोडेक्स समिति की, तो WHO और FAO की ये सहमति है। इसमें मसालों और जड़ी बूटियों की समिति है एक, और ये है जो कोडेक्स समिति है, ये मसालों और जड़ी बूटियों की समिति है, और ये इसका 7वां सत्र कोच्चि में यानी कि केरल में आयोजित हुआ साथियों। वहीं बात करते हैं, अगर मैं कोडेक्स की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। अब बात करते हैं कुछ WHO के बारे में, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और वर्तमान में इसके मुख्य कौन है, हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस हैं साथियों। अब बात करता हूँ FAO की साथियों, तो FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम में है, और इसके हेड कौन है, क्यू डोंगे। अब बात करते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी कि ग्लोबल फिनटेक समिट और विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल ओलंपिक, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है साथियों, और इसका 141वां सत्र, ये तीनों की तीनों मुंबई में हुए साथियों। वहीं बात करते हैं यूनेस्को जो विश्व धरोहर 2024 की बैठक है, ये भारत दिल्ली में होगी साथियों, और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुआ साथियों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है साथियों। तो ये विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम ये शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। अब बात करते हैं विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम की, तो इसको स्टार्ट किया गया किसने, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और शिक्षा मंत्रालय के कौन मुख्य है साथियों, धर्मेंद्र प्रधान ने साथियों। वही बात करते हैं इसमें क्या कहा गया है, यानी क्वालिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन तक सभी को, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन तक सभी को पहुंचने का समान अवसर है साथियों इसमें, और साधनहीन मेधावी छात्रों को सुविधा प्रदान की जाएगी साथियों। वही बात करते हैं आर्टिकल 21A की, तो इसको राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि शिक्षा का अधिकार। इसको 46वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था हमारे भारत के संविधान में साथियों, और किस एक्ट के द्वारा, RTE एक्ट 2009 के द्वारा साथियों। किसने, RTE एक्ट 2009 के द्वारा। अब बात करते हैं PM श्री, तो PM श्री क्या है, अगर मैं श्री की SHRI की फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया साथियों, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
किस समिति की सिफारिश पर जारी की गई थी, ये लागू की गई थी? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर साथियों बनाई गई थी। और शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए ब्रिटिश शासन के अधिनियम किस अधिनियम में लाया गया था? और 1813 के एक्ट में साथियों। और अगर मैं बात करता हूँ वुड डिस्पैच की, तो 1854 में आया था, कब? 1854 में आया था साथियों, और डलहौजी के समय में आया था। और इसको शिक्षा का, यानी कि वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं साथियों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और प्रश्न क्या है आपका 7, यानी कि देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया है IIT कानपुर ने। अब बात करते हैं जिगरथंडा की साथियों। जिगरथंडा S2 की बात करें तो देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन टनल है साथियों, और इसको IIT कानपुर ने तैयार किया है। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सही निशाने पर पहुंच सके, इसलिए यानी कि इसका निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं सुपरसोनिक की साथियों, यानी कि एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, और एक होता है साथियों हाइपरसोनिक। देखिए ध्वनि की स्पीड जो मापी जाती है वो मैक में मापी जाती है। अगर ध्वनि की स्पीड यानी कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक के मध्य में है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुपरसोनिक। यानी कि 1 मैक से लेकर के 5 मैक तक जो भी स्पीड होती है उसे कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं साथियों। अब बात करते हैं किसकी? IIT मद्रास ने पहली बार ऑफ आवर्स कैंपस जंजीबार तंजानिया में इसको बनाया है साथियों। और पहला हेड कौन है इसके? प्रीति अगलायम साथियों। अगर बात करते हैं अमृत तकनीकी, तो अमृत तकनीक को IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है साथियों। और अटल सेतु की बात करें तो ये समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल है, और इसकी जो लंबाई है साथियों 21.8 किलोमीटर है। वहीं इसको मुंबई से नवी मुंबई तक बनाया गया है साथियों, यानी कि मुंबई से लेकर के नवी मुंबई तक बनाया गया है। अब बात करते हैं सिटक यारा सुरंग की साथियों, तो ये उत्तराखंड उत्तरकाशी में है साथियों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालीफायर मैच कहाँ होगा? तो ये हैदराबाद में होगा साथियों। अब बात करते हैं फीफा की, तो वर्ल्ड कप 2026 ये USA और कनाडा और मैक्सिको में होगा साथियों फीफा का। अगर बात करते हैं क्वालीफायर मैच, इसमें पहली बार हैदराबाद में, और भारत वर्सेज कुवैत के बीच साथियों। अब बात करते हैं फीफा की, तो फीफा वर्ल्ड कप बात करें, मेल का कतर में, फीमेल का साथियों जो मेल का होगा वो कतर में होगा। जो मेल वाला किसने जीता है साथियों? जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था साथियों वो मेल वाला कतर में हुआ था, और जीता अर्जेंटीना ने था, और हारा इसमें फ्रांस था। अब बात करते हैं फीमेल वाले की, मेल वाला कतर में, फीमेल वाला जीता किसने? स्पेन ने जीता था, और इसमें इंग्लैंड हारा था साथियों। अब बात करते हैं फीफा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि बात करते हैं फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप की, तो ये सिडनी में हुआ था साथियों, और ये जर्मनी ने जीता था। वहीं 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये राजस्थान ने प्रारंभ किया है। अब इसमें क्या है साथियों? ये स्कूल में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए है साथियों, और हेल्प इसमें स्टेयर्स फाउंडेशन ने इसमें हेल्प की है साथियों। किसने हेल्प की है? स्टेयर्स फाउंडेशन ने। अब बात करते हैं राजस्थान के राज्यपाल की, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र हैं। और विधानसभा में कितनी सीटें राजस्थान में? 200 हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये राजस्थान के ही हैं साथियों। और राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, जो 52 बार टाइगर रिजर्व है साथियों। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों बड़े ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, कि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने की है साथियों। अब किसके लिए? 65+ एज वालों के लिए होगा साथियों ये, और 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा इसमें। अब इसमें बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की, उत्तर प्रदेश की योजना है साथियों ये। मुख्यमंत्री सबल योजना ये हिमाचल प्रदेश की योजना है साथियों। और आपका कृषक मित्र योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। और शासन लागूदारी पहल ये महाराष्ट्र राज्य की योजना है साथियों। अब साथियों जो 10 फरवरी 2024 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, जिससे कि आपको डेली की करंट अफेयर मिल जाए और मुझे भी कुछ हेल्प हो जाए। इसलिए साथियों फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में बेहतरीन क्वालिटी और कंटेंट के साथ, करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।